नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका DU9 क्राइम के एक नए एपिसोड में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको मिले हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। 31 अक्टूबर 2016 दीपावली की रात थी। हर तरफ पटाखों की गूंज थी और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। ये कहानी है आज से लगभग 8 साल पहले की, राजस्थान के अलवर शहर की। राजस्थान के अलवर शहर में दीपावली सेलिब्रेशन के बीच अलवर कोतवाली SHO राम सिंह गश्त पर निकले हुए थे। रात करीब 11:45 पर थाने से एक फोन आता है। फोन पर कांस्टेबल बताता है कि साहब, एक स्कीम एग में कबूतर पार्क के पास महिला का एक अदला पेड़ मिला है, आप जल्दी आ जाइए। ये सुनकर SHO राम सिंह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। SHO राम सिंह वहां पर एक अदला पेड़ देखते हैं। उस पेड़ की उंगली में एक बिछिया थी। बिछिया एक आभूषण होता है जो राजस्थान में पैरों में पहना जाता है। पुलिस तुरंत ही इसकी जांच शुरू कर देती है। इसके बाद अलग अलग दिन शहर के अलग अलग ठिकानों से, जैसे चावंडपाली मोहल्ला, रंगबलियों की गली, राम मार्केट, बांस वाली गली में महिला के अलग अलग अधजले अंग मिलते हैं। SHO राम सिंह को यह समझने में देर नहीं लगती कि जितने भी अंग हैं वो एक महिला के हैं, क्योंकि सभी के सभी अंग जले हुए थे। लेकिन बॉडी के अंग किस महिला के हैं, यह अभी तक पुलिस पुष्टि नहीं कर पाती। पुलिस के पास ऐसा कोई क्लू नहीं था जिससे महिला की पहचान की जा सके। पुलिस ने इस केस में पड़ताल शुरू की और शुरुआत में पूरा केस बिल्कुल ब्लाइंड था। मामले के खुलासे और हत्यारे तक पहुंचने के लिए सबसे पहले महिला की शिनाख्त होना जरूरी थी। पुलिस ने आसपास के थानों और अलवर शहर में लापता हुई और अगवा हुई औरतों के बारे में जानकारी जुटाती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई रजिस्टर्ड केस नहीं मिलता। शव के टुकड़ों के पास मिले 2 पॉलीथीन बैग मिलते हैं। एक पॉलीथीन बैग पर तिलक मार्केट अलवर का पता था और साथ ही उस पर फोन नंबर भी लिखा हुआ था। इस आधार पर भी पड़ताल की गई, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो सकी। इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई। टीमों ने शहर में संभावित इलाकों का डोर टू डोर सर्वे किया। करीब 30 CCTV के फुटेज खंगाले गए। फुटेज में पुलिस को हर CCTV फुटेज में एक शख्स दिखाई देता है। पुलिस को उस पर शक होता है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, जिससे पुलिस को उस शख्स के बारे में पता चलता है। यह शख्स योगेश उर्फ चूचू मल्होत्रा था। जब पुलिस योगेश के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो मालूम होता है कि उन्होंने कई दिनों से योगेश की बीवी आरती को नहीं देखा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके बीच काफी मारपीट होती है। एक दिन तो उनके घर से अजीब सी जलने की बदबू भी आ रही थी। पुलिस योगेश के घर जाती है तो योगेश घर पर अपनी बीवी अपनी बच्ची के साथ मिलता है। वहां पर उसकी बीवी नहीं थी। पुलिस टीम ने आरती के बारे में जब उससे पूछते हैं तो योगेश बताता है कि उसकी पत्नी आरती लोगों के घरों में चौका बर्तन करने जाती है और आज भी वहीं गई है। पुलिस वाले योगेश के बताए गए पते पर उसकी बीवी की तलाश करने जाते हैं और 2 घंटे बाद पुलिस वापस लौटकर आती है। जब वापस आकर देखती है तो योगेश के घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। योगेश से पूछताछ के दौरान ही पुलिस टीम को उस पर संदेह हो गया था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि अलवर शहर में जितने भी बिखरे हुए महिला के शव के टुकड़े थे वो योगेश उर्फ चूचू मल्होत्रा का उससे कुछ ना कुछ संबंध है, या हो सकता है उसकी बीवी के हो। वहीं ये भी आशंका थी कि शव के टुकड़े योगेश की पत्नी के ही होंगे, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले योगेश को पकड़ना जरूरी था। लगातार शहर में अलग अलग ठिकानों पर दबिश होती है। शव के टुकड़े भी बहुत जगह से बरामद होते हैं। पूरे शहर में इससे दहशत फैल जाती है। अलवर पुलिस ने योगेश को पकड़ने के लिए उसके कई संभावित ठिकानों पर दबिश देती है। आखिर 4 नवंबर को हरियाणा के हिसार में उसकी भांजी के घर उसे पकड़ लिया जाता है। इस दौरान उसकी बच्ची भी उसके साथ थी। योगेश हिसार में है, इसकी जानकारी हरिनगर में रहने वाली भांजी की सास सुनीता ने पुलिस को बताई थी।
सुनीता ने पुलिस को बताया था कि योगेश रात को करीब 2 बजे अपनी बेटी के साथ यहाँ पहुंचा था। बेटी के साथ होने के कारण उसने वो दरवाजा खोल दिया था। उस समय के कोतवाल राम सिंह ने बताया था कि योगेश ने पूछताछ में बताया था कि 5 साल पहले उसकी पटना में रहने वाली आरती, जिसकी उम्र 25 साल थी, उससे शादी हो गई थी। दोनों की एक बच्ची भी हुई। आरती लोगों के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। योगेश हलवाई व टेंट रंग पेंट का काम किया करता था। 30 अक्टूबर 2016 की शाम में चूचू यानी योगेश और उसकी पत्नी आरती दोनों घर पर ही थे। आरती और योगेश के बीच मकान को बेचने के लिए झगड़ा हो गया और इसी लड़ाई झगड़े में आवेश में आकर, क्रोध में आकर योगेश ने अपनी बीवी पर केरोसिन छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। आरती की मौत के बाद चूचू ने अपनी बेटी भावना को पहले तो बिस्कुट खिलाया, उसे दूध पिलाकर सुला दिया। इसके बाद वह अपनी बहन काला के पास जाता है, उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन बहना ने उसकी मदद करने के लिए साफ मना कर दिया। योगेश ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया कि ये दिल दहला देने वाला मामला उसने किस तरीके से अंजाम दिया। उसने किस तरीके से आरती को जलाकर मारने के बाद घर के गेट बंद किया और सब्जी काटने वाले चाकू से सबसे पहले उसके हाथों के पास जो खाल थी उसको काटा और हाथों को मरोड़ कर उखाड़ दिया। चूची ने बताया कि वह मांस के लिए कई बार बकरा मंडी जाया करता था। वहां बकरों को कटते हुए उसने कई बार देखा था और वहीं से उसे आइडिया आया था कि आरती के शव के टुकड़े कर अगर वो फेंक दे तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद शव की छाती पर पैर रखकर उसके पैर उखाड़ दिए उसने। उसके बाद उसकी आरती की जो गर्दन थी उसको चाकू से काटने के बाद उसे मरोड़ कर उसे अलग कर दिया और फिर अलग अलग अंगों को अलग अलग पॉलिथीन बैग में भरकर फ्रिज में रख दिया ताकि उससे बदबू ना आए। इसके बाद मौका पाकर एक एक बॉडी के पार्ट को उसने अपनी मोपेड पे रखा और शहर के 5 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग स्थानों पर उसने फेंक दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने चूचू के मकान से चाकू व आरी, केरोसिन का जरीकेन, आरती की चप्पले, हत्यारे के खून से सने कपड़े, फ्रीज में जिसमें शव के टुकड़े रखे गए थे, वो अंग फेंकने वाली लूना मोपेड, सब कुछ बरामद कर ली। इस केस में अक्टूबर 2020 में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 संदीप आनंद ने 77 पेज का फैसला सुनाते हुए योगेश मल्होत्रा को आजीवन कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाया। इस मामले में चश्मदीद गवाह आरती यानी कि मृतका की 4 साल की बेटी थी। दोस्तों, जिस अग्नि की शपथ लेकर योगेश ने आरती की रक्षा करने का वचन दिया था, उसी आरती को उसने अग्नि के हवाले कर दिया। साथ ही 4 साल की मासूम के सर से माँ और साथ ही साथ एक बाप का हाथ भी उठ गया। यह थी आज की हमारी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जाते जाते एक निवेदन फिर से, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ में इसी चैनल पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।